ओम शांति। एक बहन है जो जानना चाहती है कि कैसे उनका समस्या है उसका समाधान हो सके। तो उनका प्रश्न है कि वो पूछती हैं, दीदी मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी इच्छा है कि मैं बाबा के साथ रहूं। मैं गृहस्थ में नहीं रहना चाहती। अभी तो मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है तो मैं इसके विरुद्ध हूँ कि मुझे शादी नहीं कराना है। मुझे गृहस्थ में रहने का मतलब मेरी इच्छा नहीं है दीदी। मैं चाहती हूँ कि मैं सेंटर चली जाऊँ, बाबा के पास चली जाऊँ और वहीं समर्पित होकर वहीं रह जाऊँ। तो दीदी ये समाधान इसका क्या होना चाहिए? कैसे इस चीज़ से मैं दूर हट जाऊँ जिससे बाबा के पास चली जाऊँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा है बाबा क्या संकेत देना चाह रहे हैं मेरे को। क्या समझूँ मैं, कैसे समझूँ मैं, क्या होगा, कैसे होगा? उनका ये प्रश्न है कि कैसे इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो मेरा आप बहन से यही अनुरोध है। अनुरोध बोले तो दिल से मैं कहना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं? आपका फीलिंग क्या है? फीलिंग बोले तो आपकी भावना क्या है? आप अंदर से क्या सोच रहे हैं? जैसे आप बाहर बोले क्या वैसे ही आप अंदर फील कर पा रहे हैं? आपको क्या जीवन में लगता है कि जितना समय बचा है, जैसे विनाश होने से पहले तक का समय, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक का समय आप तब तक के लिए सोचिए। अभी हाल फिलहाल 1-2 साल के लिए नहीं सोचिए। आपको पूरा समय के लिए सोचना है। आप सोचना कि मैं क्या सेंटर में रह सकती हूँ या फिर मैं घर पे रहूँ। आपको पहले अपना निश्चय करना है। परिवार वाले क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि नहीं मुझे तो सेंटर पे ही रहना है और ये अंतिम निश्चित है कि मुझे वहीं रहना है, मेरा जीवन सेंटर के लिए ही देना है, समर्पित होना है, बाबा पे ही समर्पित हो जाना है। अगर आपका विश्वास एकदम दृढ़ है और फिर सामने कुछ भी आ जाए, चाहे उतार चढ़ाव कितना भी आ जाए, पारिवारिक समस्याएं कितना भी बढ़ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बाबा को सौंप दिए कि बाबा आप जानो, मुझे तो बस आपके पास आना है, मुझे गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना। अगर परिवार वाले बोल रहे हैं तो ये भी आपके ही बच्चे हैं, मैं आपके बच्चे, ये सब आपके बच्चे। आप जो करोगे वो उचित होगा और मैं अपने भाग्य पे पूरा भरोसा करती हूँ कि जो होगा वो उचित होगा और अच्छा होगा। अगर आप दृढ़ निश्चय हैं कि नहीं मेरे को तो सेंटर में समर्पित हो नहीं है, तो बाबा आपको कहीं से भी ले आएगा। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप बंधन में फंसे हैं, चाहे कैसा भी जीवन चल रहा होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका दृढ़ निश्चय क्या है? आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि अगर किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है, जुड़ जाती है उस काम को पूरा करने के लिए। अगर आप तैयार हैं कि मुझे समर्पित होना है तो आप बाबा से इतनी बातें करें, इतनी बातें करें, पत्र लिखें उनको, दिन रात एक कर दीजिए। आप पत्र लिखिए, उनसे बात कीजिए, रूह रिहान करिए, मुरली पढ़िए, अच्छे अच्छे बाबा की वीडियो देखिए जिसमें वो गाइडेंस मिलते हैं। आप इतना निश्चय कर लीजिए कि नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो सेंटर पे समर्पित हो नहीं है, ये निश्चय है। और हर दिन फील करिए और अपने आप को उस रियल लाइफ में जीना स्टार्ट करिए कि हाँ मैं समर्पित हो चुकी हूँ। और जैसा बीके भाई बहनें सेंटर में रहकर जीते हैं, आप वैसा फील करिए कि यस मैं बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ हूँ और जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं जी रही हूँ। आप ये फीलिंग के साथ जिए, हर दिन उसी भावना के साथ जिएंगे ना तो आप जो चाहेंगे वही होगा और आपको वही भगवान देगा। क्योंकि बाबा बोलता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, हिम्मत के एक कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं बढ़ाऊँगा। तो जब भगवान बैठा है तो ये समस्या समाधान बनकर आएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं मुझे तो समर्पित हो नहीं है चाहे कुछ हो जाए, तो आप एकदम दृढ़ निश्चय में रहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा बैठा है ना। जब दुनिया उस परमात्मा को ढूंढ रही है, पूरा विश्व ढूंढ रहा है कि भगवान कौन है, किधर है, कहाँ रहता है, तो आपको तो बैठे बैठाए मिल गया है। आपको तो इस जन्म में ऐसे मिला है जैसे तुलना ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। तो भगवान की प्राप्ति होना सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। तो आप इस चीज़ से दूर हो जाएं कि घर वाले और क्या कहेंगे, वो तो शादी कर देंगे, फिर मैं बाबा
से कैसे मतलब समर्पित हो पाऊँगी, कैसे बाबा के पास रह पाऊँगी, ये सब चीज़ से दूर हो जाइए। नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। आप सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति में पहुँचाइए। फिर देखना हर चीज़ आपको परमात्मा के पास भी जाने के लिए तैयार होते जाएगा। तो इसका यही उत्तर है कि हर चीज़ इस दुनिया में संभव है, हर एक चीज़ संभव है। अगर आप अपनी नज़रिए को बदल दीजिए तो जीवन बदल जाएगा। तो धन्यवाद इतना प्यारा क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा, ओम शांति।